अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सरवकार वहीद। हम लोग वीडियो बना रहे हैं पाकिस्तान नेवी के जिन लोगों को इनिशियल टेस्ट के बाद कॉल्स आई हैं, उसमें एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जिनका इनिशियल टेस्ट पास हुआ उनमें से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को कॉल नहीं आई। क्यों हुआ? कॉल नहीं आई। तो कॉल ना आने की वजह क्या थी? देखें, पाकिस्तान नेवी के अंदर जब आपने इनिशियल टेस्ट आप दे रहे थे तो उस टाइम आपके मार्क्स काउंट हो रहे थे। तो उस टाइम जिनका एग्रीगेट डाउन बन रहा था 70 से नीचे, उन्होंने कॉल नहीं की। और मैक्सिमम उन बच्चों को कॉल नहीं आई जिनके मैट्रिक में नंबर 500 या 750 के दरमियान थे। तो पाकिस्तान नेवी के अंदर मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया था कि मेरिट और मार्क्स का बहुत बड़ा रद्दोबदल है। अगर आपके अच्छे नंबर है मैट्रिक में तो आपको पाकिस्तान नेवी में सिलेक्शन के लिए इतना मुश्किल रास्ते से नहीं गुजरना पड़ेगा, बल्कि इजीली आप हो सकते हो। लेकिन अगर नंबर कम है तो फिर आपको इनिशियल टेस्ट में और बाकी टेस्टों में ज़्यादा नंबर लेने पड़ेंगे और फिर ही आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। समझ आ रही है बेटा? अब हम आज बात करेंगे कि जो इनिशियल है, ठीक, इनिशियल के बाद फिजिकल में क्या सारी कंडीशंस हैं और क्या सारा सर्कमस्टांसेस हैं। तो पहले हम आते हैं फिजिकल की तरफ, जो कि बॉयज़ के बारे में। तो हमारे एक स्टूडेंट है, वो बॉयज़ के बारे में बताएगी जो कल मैंने सुनाया था। आया ज़हन में सारी बातें? अपना नाम नहीं बताना, बस ये बताओ क्या हुआ था, उस लड़के ने क्या कुछ बताया था। रुमान, उसका नाम तो नहीं बताना। बॉयज़ को उन्होंने बोला था कि उनको जो है ना 1.6 किलोमीटर उनको दौड़ाया था और 8 मिनट्स दिए थे इसके लिए, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने सिटअप्स, पुलअप्स, चिनअप्स, ये सारा कुछ, और उसके बाद पुशअप्स भी करवाए थे और इस तरह के और 2-3 फिजिकल एक्टिविटीज़। मतलब बॉयज़ का फिजिकल बहुत लंबा गया था। उसके बाद बॉयज़ का मेडिकल, आपने बताया था कि बॉयज़ का मेडिकल हुआ था जो कि बहुत स्ट्रिक्ट था, और ये भी बताया था कि ज़्यादातर लड़के मेडिकल में ही निकले थे। मेडिकल फेल, हाइट की वजह से, चेस्ट की वजह से, वेट की वजह से, अ लॉट ऑफ द रीजन, ठीक है। उसके बाद जो है उन्होंने डेट दी है। अब गर्ल्स का क्या हुआ फिजिकल में? थोड़ा गर्ल्स के बारे में बताएंगे। गर्ल्स का फिजिकल इतना टफ नहीं था। उन्होंने बस हमारा स्टेमिना चेक करना था कि मतलब हम लोग क्या दौड़ सकते हैं कि नहीं। जी, उन्होंने मतलब बहुत टफ नहीं था। उन्होंने बस मतलब अगर लड़कों के 4 चक्कर थे तो हमारे 2 चक्कर थे, और हम उनको 4 राउंड्स के लिए 8 मिनट्स मिले थे, हमें 2 राउंड्स के लिए 8 मिनट्स मिले थे। और उन्होंने बोला था आपको तेज़ भागने की भी ज़रूरत नहीं, आप बस जॉगिंग करें और मतलब बस 2 चक्कर पूरे करें आप 8 मिनट के अंदर, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। सिंपल था। उसके अलावा पुशअप, चिनअप्स कुछ भी नहीं था। उसके अलावा मेडिकल अभी हुआ है, आज डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। मेडिकल भी होना है गर्ल्स का। उसके बाद डेट दे रहे हैं ये लोग कि आपका जो ब्लड टेस्ट होगा और वो एक्सरे वगैरह होंगे कि अगर कोई बॉडी वगैरह कोई फ्रैक्चर है, कोई इस तरह की है, इस तरह के सर्कमस्टांसेस। और उसके साथ साथ जो उनसे है उसके साथ साथ ये बात ज़हन में रखिएगा, अगर किसी बच्चे की बचपन में कोई हड्डी टूटी है या बचपन में कोई मसला हुआ तो इसमें ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई इशू नहीं है। वो बच्चा टेस्ट पास कर जाएगा, मेडिकल भी, और उसका ब्लड टेस्ट वगैरह भी सारे क्लियर हो जाएंगे। बशर्ते ये कि उसे काला जरकान, हेपेटाइटिस, टीबी या इस तरह की कोई कैंसर वगैरह, इस तरह की कोई बड़ी बीमारी ना हो, तो वैसे वो क्लियर कर जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू, जिसे हम लोग फाइनल इंटरव्यूज़ कहते हैं, राइट? हाँ जी। जिसे पर्सनैलिटी टेस्ट भी होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट को हम लोग कहते हैं साइकोलॉजी टेस्ट, ठीक है। साइको चेक की जाती है, आपकी मेंटल लेवल चेक किया जाता है कि आप की सोच कैसी है। उसमें नेगेटिव क्वेश्चन होता है, आपने उनसे पॉजिटिव देना होता है, उसकी अलहदा तैयारी करवाऊँगा। उसके अलावा जो है उसके बाद आपका होता है इनिशियल मेडिकल, जो कि आपको ट्रेनिंग पे जाने से पहले किया जाता है। वो मेडिकल ज़्यादा टफ होता है बनिस्बत के इन मेडिकल कंडीशन से। वो एक हाई लेवल का मेडिकल चेक किया जाता है। अब ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? जिन बच्चों का फिजिकल हो गया, बड़े सुकून से खुश होकर बैठे हैं, हाँ जी फिजिकल हो गया, 2 दिन बाद हमारा ब्लड टेस्ट हो जाएगा, वो परेशान हो जाएं। क्योंकि अगर उन्होंने अभी से उस इंटरव्यू की तैयारी ना की जो कि मेडिकल के बाद होने वाला है, तो वो समझ जाएं हो जाएं फेल। क्योंकि वो जो इंटरव्यू होने वाला है वो बहुत टफ होगा। वो टफ किस लिहाज से होगा? वो सिर्फ आपकी मेंटली लेवल को नहीं चेक करेंगे, बल्कि आपके स्टडी लेवल को चेक करेंगे। मैंने आपको पहले भी बड़ी बड़ी वीडियोज़ में बताया था कि पाकिस्तान नेवी के अंदर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को बहुत प्रेफर किया जाता है। यानी अगर आपने बायो के साथ मैट्रिक की और बायो के लेवल पे आपने मैट्रिक पे अप्लाई किया पाकिस्तान नेवी में, तो यू मस्ट हैव टू हाई ग्रिप इन योर बायो सब्जेक्ट्स। आप ऐसे करें, इन 3 दिन 9-10 की बायो को रिवाइज कर लें, कोई क़यामत तो नहीं आ जाएगी। कर सकते हैं आप उसकी ग्लोसरी पढ़ लें, आप फिजिक्स के फॉर्मूले पढ़ लें, आप उसके न्यूटन, वॉट, जाउल, इस तरह के फॉर्मूले पढ़ लें, उनकी यूनिट्स क्या क्या होते हैं वो पढ़ लें। आप प्रॉपर्ली थोड़ा स्टडी कर लें, फिजिक्स को, बायो को, मैथ को थोड़ा बहुत टच कर लें। जो इनिशियल के सर्कमस्टांसेस है जिनसे आप गुजर के यहाँ तक पहुँचे हैं, उन्हीं को एक बार रिवाइज कर लें। लेकिन आप में से बहुत ज़्यादा बच्चे ये चीज़ नहीं करेंगे, और नहीं करने की वजह से वो फंस जाएंगे।
और एक पॉइंट जो मैंने पहले नहीं बताया था, बता रहा हूँ, आपके इंटरव्यू में रिजेक्ट होने की वजह, वो बच्चे सारे रिजेक्ट होंगे जिन्होंने स्टडी कंटिन्यू नहीं की भी। बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इंटर किया है, वो एयरफोर्स में, नेवी में, कहने के अप्लाई करते रहते हैं और वो सोचते हैं कि यार पहले हो जाएंगे, बाद में देखा जाएगा। आज भी, कल की 3 दिन पहले की बात है, एक लड़का रिजेक्ट हुआ है, एक फोर्सेज में थे, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, राइट, और उसके रिजेक्ट होने की वजह सिर्फ ये थी कि उन्होंने पूछा कि आप पिछले 1 साल से क्या कर रहे हैं, तो उसने कहा सर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। उसने कहा स्टडी कुछ कर रहे हैं? उसने कहा मैं सर स्टडी कुछ नहीं कर रहा, और वो रिजेक्ट हो गया। और बाद में उसने जब फ़ोन किया तो मैंने उसे कहा बेटा कम से कम यही बोलते थे कि सरकार से ऑनलाइन ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाता, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अपना साल ज़ाया नहीं कर रहा। जो लोग अपने टाइम को वेस्ट करते हैं उनके लिए बहुत नुकसानदेह होता है। तो मैक्सिमम बच्चे, मैं आपको भी ये कहूँगा रिक्वेस्ट, जिन्होंने एडमिशन नहीं भेजे वो एडमिशन भेजे हैं, स्टडी करें, कंटिन्यू का एक ठप्पा होना चाहिए, एक कार्ड होना चाहिए आपके पास, एक रोल नंबर आपके पास होना चाहिए, एक वेरिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए कि आप उन्हें बता सकें आप स्टडी कर रहे हैं, आप पेपर देंगे, चाहे आप यूनिवर्सिटी जाएँ या ना जाएँ, उन्हें पता हो कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। तो ये बहुत बड़ी सेंसिटिविटी होती है। अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, तो उन्हें लगता है कि आज ये केयरलेस है, ये बेकार बंदा है, इसने पूरा 1 साल इस इंतजार में, क्योंकि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान नेवी के इंटरव्यू पास होने के बाद वो आपको मार्च में ले जाएंगे, मे भी शायद वो आपको अगस्त में लेके जाएं। ये तो उन पर डिपेंड करता है ना कि न्यू बैच उन्होंने कब ट्रेनिंग पे लेके जाना है। तो ये तो लाजमी नहीं है कि आपको मार्च में लेके चले जाएंगे, जनवरी में लेके चले जाएंगे, लेकिन ये मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि 60 डेज के अंदर अंदर लेके चले जाएंगे वो आपको, ठीक है। और जो बच्चा ट्रेनिंग पे चला जाएगा वो फिक्स हो गया, जाहिर सी बात है, फिर वो मसला वगैरह कोई नहीं है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रिपेयर करने के लिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, लिख लें आप लोग। जिन बच्चों का फिजिकल हो चुका है वो इस होमवर्क को नोट डाउन करें। सबसे पहला पॉइंट, आप लोगों को पाकिस्तान नेवी के रूम में जब लेके जाया जाएगा इंटरव्यू देने के लिए, तो जहाँ वेटिंग में बैठाया जाएगा, मैंने क्या बोला था, वहाँ किसकी पिक्चर्स लगी होंगी, शिप्स की पिक्चर्स, उनके नाम याद होने चाहिए। उसकी पिक्चर्स डाउनलोड करने के लिए आप पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाएँ और वहाँ पर गैलरी में जाके आप पाकिस्तान नेवी की गैलरी में से पिक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, और देख के आप वहाँ से आप उसे याद कर सकते हैं कि कौन कौन से नेम्स है। और ध्यान में रखिएगा जहाँ वेटिंग रूम में बैठे हैं वहाँ भी वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उनमें से एक सवाल वो आपसे लाजमी पूछेगा। पॉइंट नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन, वो आपसे कम से कम 2 मिनट इंग्लिश में बात करेगा, नॉट अबाउट योर लाइफ, नॉट अबाउट योर फैमिली, बट अबाउट दी एट एनी अदर टॉपिक। वो टेररिज्म पे बात कर सकता है, पाकिस्तान में बात कर सकता है, पॉलिटिकल क्राइसिस पे बात कर सकता है, इकोनॉमिकल कंडीशन पे बात कर सकता है। इस मीन्स यू मस्ट हैव अ लिटिल बिट नॉलेज एंड वोकैबुलरी अबाउट द करंट अफेयर्स। इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशंस क्या होता है, जीपी फंड्स क्या होते हैं, किस तरह सारे सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा स्टडी कर लेना है। उसके लिए आप डॉन वालों का न्यूज़पेपर पढ़ें 1-2 दिन, ताकि आपकी इंग्लिश थोड़ी सी बेहतर हो जाए। देखिए इतनी मेहनत की है ना बेटा, यहाँ तक पहुँचे हो, अब 4 दिन और मेहनत कर लो यार, थक रहे क्यों, हिम्मत नहीं आनी ना, थकना नहीं है। जब तक आपको लेटर नहीं मिल जाता और आप ट्रेनिंग पे नहीं, जिस दिन ट्रेनिंग पे चले जाओ उस दिन तो वैसे ही वो बड़ी मुश्किल ट्रेनिंग होगी, लेकिन उस दिन आप मेंटली तौर पे सेटिस्फाई हो जाओ कि आपको एक परमानेंट जॉब मिल गई है, वो आपको निकालेंगे नहीं। आप 60 साल के रिटायर हो गए निकलोगे वहाँ से आप। तो मुश्किल रास्ते से गुजरने से पहले आप देखो इतनी मंजिलें पार करके यहाँ तक पहुँच गए, तो आगे भी ज़रा थोड़ी सी एफर्ट कर लो ताकि आप क्लियर कर सको। पॉइंट नंबर 3 हो गया, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, फिजिक्स और बायो और मैथ, इसे रिवाइज करना है मैट्रिक लेवल के, लाजमी रिवाइज करना है। एमसीक्यूज वगैरह इन्हें पढ़ना है, प्रॉपर्ली पढ़ लेना। आप 2-3 दिन किसी की बुक बोरो कर लेना, या गूगल इज वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन, राइट, इजीली आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 होगा ना, ठीक है। कौन सा ड्रेस पहन के जा रहे हो, सोचा ये इंटरव्यू में क्या कपड़े पहनोगे, सोचा ये। खैर एक लड़की ने मुझे मैसेज किया कि सर मैं आज आपसे तैयारी करने आना चाहती हूँ और आज मेरे पास 2 बजे 3 बजे पहुँचेगी वो। तो मैंने कहा आप कौन है बेटा, कहती मेरी सिस्टर ने आपसे एयरफोर्स की तैयारी की थी, वो टॉप 10 में आई थी, उसका मैं स्क्रीनशॉट आज लगाऊंगा दोबारा। तो मैंने कहा अच्छा, उसका नंबर सेंड करो। तो नंबर सेंड किया तो मुझे याद आया, मुझे ये तक याद नहीं था कि उसने मेरे से तैयारी की हुई है, ठीक है, और वो टॉप 10 में थी। और वो लड़की वही थी जिसके ड्रेस को चूज़ करने में मुझे 10 से 15 दिन लग गए थे। उसकी सिस्टर आ रही है आज मेरे पास, ठीक है। तो आपके बाद आपकी सिस्टर आएगी रिकमेंड होने के लिए इंशाल्लाह, ठीक है। बारी बारी आते रहेंगे, पहले भाई आएगा फिर सिस्टर आएगी। तो जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ उन पे अमल करना है आपने। कलर चूज़ करें कि कौन सा कलर आपको सूट करता है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको कलर का नहीं पता चल रहा कि कौन सा कलर आपको सूट करेगा, तो भाई ये पिक्चर व्हाट्सअप करें, लेकिन सर्वकार एक ही है, सर्वकार पहले वेरीफाई कर लेना ये सर्वकार ही हैं, फिर पिक्चर सेंड कीजिएगा। ऐसे किसी अननोन पर्सन को पिक्चर ना सेंड कीजिएगा, क्योंकि वो उसका मिसयूज़ कर सकता है। मेरे मोबाइल में 1000+ गैलरी में पिक्चर्स हैं गर्ल्स बॉयज़ की, और वो सब चीज़ें प्राइवेसी में रहती हैं और प्राइवेसी में डिलीट भी हो जाती हैं, तो कभी कोई पिक्चर आज तक लीक हुई नहीं।
तो इस बात को वेरीफाई कीजिएगा कि सर वकार हैं भी या नहीं, ऐसे किसी को पिक्चर ना सेंड कीजिएगा, वरना आप खुद वेरीफाई करें कि आपको कौन सा कलर पहनना है। अब नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैमिली डिटेल। फादर क्या करते हैं, कितनी सैलरी है, घर की क्या एक्सपेंसेस हैं, कौन है बेटा, अब उसे कहें बस 1 मिनट वेट कर ले, ठीक है। तो क्या एक्सपेंस है सारा कुछ, उसके बारे में आप थोड़ा सा आपने पढ़ लेना है, प्रॉपर्ली आपने थोड़ा स्टडी कर लेना है। कितने पॉइंट हो गए, 4। और नेक्स्ट पॉइंट, आपने बैग में या जेब में चॉकलेट्स या कोई ऐसी चीज़ रख के लेके जानी है जिससे आपका स्टेमिना लो ना हो, क्योंकि आपको वेट बहुत कराया जाएगा। सुबह 9 बजे बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए और इंटरव्यू लेंगे शाम 4 बजे और आपकी बुरी हालत हो जाएगी। थकने से इंसान ज़्यादा थक जाता है जब कोई काम ना हो, वेला इंसान ज़्यादा थकता है, बोर हो जाता है इंसान कहता है ऐसे 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 बैठना शुरू कर देता है कि मैं क्या करूँ। तो एक्टिवनेस बड़ी चीज़ है। अगला पॉइंट, जो इस पोस्ट पे आपने अप्लाई किया, जैसे कि लड़कों ने अप्लाई किया मैरीन पे, किसी ने FM की पोस्ट पे अप्लाई की है, किसी ने अलग, उस पोस्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़नी है नेवी की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाके कि आपकी ड्यूटी क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है। सॉफ्ट रहना है, पॉजिटिव रहना है और बी एक्टिव रहना है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये पॉइंट पे अगर अमल कर लिया, यू विल बी स्ट्रांगली रिकमेंडेड। रिमेंबर, मैंने पाकिस्तान का मैप डिलीट कर दिया, वो नहीं याद करने की जरूरत, उनमें से ज़्यादा नहीं पूछेंगे, यही सारे सर्कमस्टांसेस होंगे, ठीक है। देखते हैं चैनल सर वकार भी, फेसबुक पे जाके फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़।